अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करते हैं। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं कि 4.3 का पहला सवाल क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि ये हमें सवाल में सर्ड दिए हुए हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्ड होता क्या है। सर्ड्स को डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म्स को सीखना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर रेशो से निकला है कि जो कि रैशनल में ऑलरेडी है, जिसका मतलब उर्दू में जिसे निस्बत कहते हैं या बटा भी कहते हैं। ये वो नंबर होते हैं जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं या दूसरे अल्फाज में बटा में लिख सकते हैं। मतलब हम इनको P/Q की टाइप में लिख सकते हैं। और अगर अलजबरा की अगर बात करें तो PX/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 1.5 है, इसको मैं फ्रैक्शन में या रेशो में लिख सकता हूँ। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो ये बन जाएगा 15/10। ठीक है जी। और अब ये इसे मैं काटूँ तो 5 2s 10, 5 3s 50, तो 3/2। और अगर 3/2 को मैं हल करना चाहूँ मज़ीद तो 2 1s 2, 1 पॉइंट लगा 0, 2 5s 10। इसका मतलब है ये दोबारा 1.5। ठीक है। इसे भी तो हम फ्रैक्शन से फिर ये दोबारा उसमें, यानी कि इसको हम बटे में या निस्बत में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इरैशनल नंबर इसके उलट है। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम बटा या रेशो में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो रेशो में लिखे जाए। उनका जो डेसिमल है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पाई है। अब इसकी जो वैल्यू है ना, वो है 3.141592653 और 100 ऐसे। मीन के इरैशनल के ये जो डेसिमल है ना, ये फॉरएवर चलते रहते हैं विदाउट रिपीटिशन के, कोई पता नहीं कहाँ पर है। तो इनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में इनको हम नहीं लिख सकते। ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि सर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो डेफिनेशन है सर्ड्स की उसमें इस्तेमाल होंगी। इसलिए मैंने कहा कि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इस सर्ड्स होते क्या हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन बुक से देख लेते हैं कि बुक में इसमें क्या कहा है। एन इरैशनल रेडिकल विद और रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड ए सर्ड। ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मज़ीद इसमें कर लेते हैं। वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं कि ये क्या क्या इसमें इस्तेमाल हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो सर्ड्स होते हैं वो हमारे एक इरैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट को हम
सर्ड्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको कि इसमें रेडिकल क्या है और रेडिकेंड क्या है। फॉर एग्जांपल इस तरह है ये, ठीक है। इसको जो हम ये देखते हैं तो ये होता है रेडिकल, रेडिकल, ठीक है जी। यानी कि इसको ये रेडिकल है। इसी को हम ये जो इसके अंदर होता है, रेडिकल के अंदर है, इसी रेडिकेंड कहते हैं। रेडिकेंड, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो होगा इसको कहते हैं हम थर्ड ऑर्डर। सर्ड का ऑर्डर क्या है, इसको अगर हम वैसे पीछे हम पढ़ते आए हैं, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, पावर इंडेक्स भी इसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सर्ड पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको सर्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होल ये होगा ये हमारा इरेशनल है, लेकिन इसका ये जो रेडिकेंड है ये वाला हमारा रैशनल होना चाहिए। यानी कि सर्ड्स के लिए ये एक कंडीशन है कि ये जो हमारा होगा ये हमारा रैशनल होगा। लेकिन ये सारा टोटल जो सर्ड होगा ये वाला अगर इस शेप में बन जाएगा वो इरेशनल होगा। यानी इससे जो इस प्रोसेस से जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो इस सारे से वो हमें रिज़ल्ट इसका इरेशनल होगा, इरेशनल। इरेशनल होगा, ठीक है। यही सेम चीज़ें हमें डेफिनेशन में भी बताई हुई हैं, ठीक है। हैंस द रेडिकल ए रेडिकल एन इज ए सर्ड इफ, यानी कि ये उस वक्त सर्ड होगा क्या होगा ए, यानी ये वाला रैशनल होगा और ये सारा प्रोसेस होगा इसका रिजल्ट क्या होगा, इनरैशनल होगा। ये है हमारा सर्ड। अब इसी को हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। अब हम सर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम इसके ऑपरेशंस को देखते हैं। ऑपरेशंस में यानी सर्ड के ऊपर हम कौन कौन सा एडिशन है और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें शर्त है कि जो हमारा रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड होगा वो सेम होना चाहिए। ये सेम होगा। अगर ये सेम होगा हमारा फिर ही हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं होगा तो हम प्लस और माइनस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इनका सेम होना ज़रूरी है अगर हम प्लस या माइनस करें। यानी कि अगर इसको मैं वैसे कहूँ कि मीन ये है कि इस रेडिकल के अंदर जो कुछ भी होगा अगर दूसरे में भी वो है तो हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला अगर यहाँ ए तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ अगर बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, तब ही हम इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक शर्त है, रिक्वायरमेंट है। ये हमारे बुक के पेज नंबर 85 पर 89 पर भी लिखी हुई इसकी डेफिनेशन, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगला जो ऑपरेशन है वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि सर्ड की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जिस तरह हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट थी, इसी तरह एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी है। इसके लिए हमें हमारा जो है ना ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर n और a हो, और दूसरा हमें जो इसमें हो रहा है ये b हो। ये देख, इसको हम सर्ड का ऑर्डर कहते हैं। मैं ये पहले बताया था, सर्ड ऑर्डर। ठीक, ये सेम होने चाहिए दोनों। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इनका। ठीक है, ये अगर इस तरह ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को, ये इसका जो इंडेक्स है ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, और ये दोनों जो हमारे रेडिकल के अंदर रेडिकेंट हैं ये आपस में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी ए बी। ठीक है, इसी तरह ही अगर ये डिवीजन हो रहे हों, फॉर एग्जांपल सेम n और a डिवाइडेड बाय रेडिकल b n, और इसको अगर हम ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसका भी सेम ही हमारा ये इंडेक्स आ जाएगा और ये ऐसे ही डिवीजन होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। सर्ड को हल करने से, क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ें ठीक है जो हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसके सवालात को हल करते हैं। अब सवाल लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ये हमें सर्ड दिया हुआ है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अब हमें ये तो पीछे हमने पढ़ लिया था कि सर्ड ऐसी वैल्यू होती है जिसमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को ख़त्म ना किया जा सके, उसे हम सर्ड कहते हैं। इस सर्ड का हम सबसे पहले हम इसका फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने हमने सीखे हुए हैं कि 180 को हम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है जी, 2 पे जाएगा तो 90 पे चला गया, 2 पे चला गया तो 45, और 3 पे चला गया, ये बन गया 5 और 5 15, और ये 3 पे तो 5 और ये 5। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को हम 180 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने इनके पेयर बना लेने हैं। ठीक है, क्या? अब हमने इनके पेयर बना लेने हैं। ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया और ये नहीं। आगे मैं बताता हूँ कि इसमें हमने पेयर स्क्वायर क्यों बनाने हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा अब इस सवाल को हल करें, फिर हमें अगले सवाल में शायद क्लियर हो जाएगा मसीह। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि 2 टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, और ये 5 का कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखें ये वाला, ये याद रखिए कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, मैं बताता हूँ, इसकी जो वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, और अगर 2, इसका मतलब अगर सेपरेट 2 की पावर 2 हुई और ये इसकी वैल्यू हुई तो ये बन गई पावर ऑफ पावर, और पावर ऑफ पावर आपको पता अगर हो
तो उस वो मल्टीप्लाई होती है आपस में। तो 2 इंटू 1/2, इससे 2 से ये कट गया तो इसका मतलब है ये 2 बच गया। 1 की पावर 1 को हम लिखते हैं, इसका मतलब 2 बच गया। अब हम इस तरह इसकी कैंसलेशन करेंगे, ठीक है जी। इनको हम अब सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं इसको हम 2, ठीक है, और ये एक सेपरेट आ गया, ठीक। अब ये हमने समझाया था, ठीक है, इस तरह कैंसिल हो जाता। इसका मतलब है कि ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। इसका मतलब है ये इस रेडिकल से बाहर आ गई। तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई, और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, ये इसकी पावर 2 नहीं थी। ये इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या गया, 2 3 ज़ा 6/5, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैंने बतानी थी, ये याद रखें कि जो हमने पेयरिंग करनी है ना, वो हमने सर्ड्स के ऑर्डर के मुताबिक करनी है, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर कुछ सर्ड का कोई भी ऑर्डर ना दिया हो तो वो 2 होता है। क्या होता है, 2, ठीक है जी। अगर सर्ड का कुछ भी ऑर्डर ना दिया हो तो वो 2 होता है, ठीक है। हमने एक्चुअली ये इसको काटना है, इसको कैंसिल करना है, इसलिए हम इसकी जो अपने फैक्टर्स की जो पावर है वो स्क्वायर करते हैं, ताकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और वो कट जाएगा। और याद रखें यहाँ तो 2 है, अगर यहाँ पर 3 होगी तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो फैक्टर्स की जो पावर होगी वो 3 हो जाए। अगर यहाँ 4 है तो फैक्टर्स की पावर 4 होगी। ये इसलिए हम करते हैं कि पावर जो ऑर्डर है वो आपस में वो कट जाए, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा वो इससे अंडर इस रेडिकल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, उसमें हम मज़ीद थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड, फर्स्ट का यानी कि सेकंड पार्ट 3/162। अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात है, ये सर्ड्स का इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ होता तो इंडेक्स है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी सी इस सवाल में यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हमारे लिए क्रिएट ये कर सकता है। 3 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, और इसका हम फिर जैसे ऊपर किया था सेम ऐसा फैक्टर बना लेते हैं 162, ठीक है। ये जस्ट लाइक जिस तरह ऊपर है ना, वही सवाल है सेम तकरीबन। 2 पे 81, फिर 3 पे 27, ठीक है, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, और ये 1। अब हमने देखें इसके अब हमने पेयर इसी तरह बना लेने, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर इसका कुछ ऑर्डर ना दिया हो तो क्या होगा सर का ऑर्डर, क्या होगा यहाँ पर ऑर्डर इसका, यह सवाल लिखना नहीं, जब हल करना वैसे में बताया। इसका 2 है, ठीक है। तो हमने जोन से भी इसके पेयर होंगे कोशिश करनी है उसकी पावर क्या हो, 2। तो हम इसको पहले जो हमारे बने जिस तरह फैक्टर ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद हम इनके पावर्स कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन। अब इनको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2 ये एक बन गया, और 3 की पावर 2 एक बन गया, ठीक है जी। ये 3 ऐसे मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, ये 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ऊपर है, इस 2 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब है 3 ये जो ऊपर से आ रहा था और ये 3 से बाहर आ गया,
और ये 3 से बाहर आ गया, ठीक है, और ये ऐसे के ऐसे ही रह गया, क्या 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी के लिए लिख लिए हैं ऑलरेडी, ताकि टाइम बच जाए, वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। वही जिस तरह पीछे किया था, पहले फैक्टर बना लिए, ठीक है जी। फैक्टर बनाने के बाद हम इनको लिख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, अब इसमें जो ऑर्डर है हमारा लिखा हुआ है 2 नहीं है, बल्कि क्या है 3। अब हमने जितनी पेयरिंग करनी है, जितने इसमें जोड़, वो उनकी पावर जो भी होंगे फैक्टर, उनकी पावर हमने क्या करनी है, कोशिश करके 3, क्या 3 हो। अब ये मैंने पावर, ये सारे फैक्टर्स बना लिए हैं। अब इनकी हमने पावर कोशिश करनी है कि 3 हो, ठीक है जी। शुरू करते हैं सवाल को। ये ऐसे के ऐसे 3/4, ठीक है, और ये इसका ऑर्डर है, ठीक है, सॉलिड का। अब ये इसके फैक्टर, इनको हम पहले एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं जिस तरह भी है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है जी। अब इनके हमने किस तरह पेयर करनी है, यानी किस तरह इनकी पावर का 3 का ही, ठीक है, यानी कि 3 का हमने बनाना, एक ये बन जाएगा और एक ये बन गया और ये खाली रह जाएगा, ठीक है। ये लाइन नहीं लगानी जब अपने सवाल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हल करने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं पावर्स में, 3/4, ये ऐसे कैसे, 2 की अब क्या आ गई, 2 की पावर 3, ठीक है, ये इंटू 2 की पावर 3, और इसकी कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, इसको अलग लिखेंगे हम जी, 2 की पावर 3 ये, ठीक है, और 2 की पावर 3 इसका ऑर्डर 3, कुछ भी नहीं इसका 3, ठीक है जी। अच्छा, ये हम अलग अलग कैसे करते हैं, एक ये हमने पीछे पढ़ा है ना, इसकी प्रॉपर्टी, एक सर्ड की जो सी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये उस प्रॉपर्टी से हम इनको सेपरेट करते हैं और उसी प्रॉपर्टी इनको हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के। वो पिछले मैंने पीछे वीडियो में शुरू में थोड़ा सा बताया है, आप अगर चाहते हैं तो वहाँ से आप उसको वो कर भी सकते हैं। ये मैंने दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की, ये दें, ये अलग अलग है, ठीक है, और इसके बाद हमने ये प्रोडक्ट इसकी बनी, ठीक है, ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो, यानी कि हम इस, अगर ये है इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि कर देते हैं, ताकि ये आपस में कैंसिल होकर कट जाएं। अब इसकी ये पावर मैंने कहा था कि ये 2 की पावर 3 है, और ये इसकी पावर होगी 1/3, ठीक है जी। इसी तरह इसकी भी सेम 1/3, और इसकी क्योंकि पावर है नहीं, ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही हम रहने देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब पावर ऑफ पावर हो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये इनसे मल्टीप्लाई हो गया, 3/4, 2 की पावर 3 और इंटू 1/3। इसी तरह इसकी भी
3/1/3 और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास जगह भी थोड़ी है, चलो करते हैं कुछ। 3/4 इसमें अब हमारे बच गए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे मल्टीप्लाई हम लिख लेते हैं 2 और यहाँ से भी 2 और यहाँ क्या है 3, ये ऐसे के ऐसे ही आ गए, ठीक है जी। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका मतलब है कि ये आप नीचे लिखना, मैं जगह कम है तो लिख लेता हूँ 3/4, ये आपस में 2 4 मल्टीप्लाई 4 और ये ऐसे के ऐसे ही आएगा, ठीक है जी। इस 4 से ये 4 कट गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब जो आएगा वो यहाँ क्या बच गया 3, ठीक है, और इसका इंडेक्स यहाँ आएगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इसका इंडेक्स है 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 को करते हैं, इसका भी मैंने पहले ही फैक्टर बना लिए हैं। याद रखिएगा कि अब हमारा जो सर्ड का आर्डर है वो 5 है, ठीक है। अब हमने कोशिश करनी है कि इनको भी 5 की उसमें ले आए पावर में, इसको भी 5 की में लें और इसको भी 5 में, और इसका भी हमने 5 के हिसाब से ही करनी, यानी कि यह जिस हिसाब जितनी हमारी सर्ड का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से हमने वो पावर अपनी एडजस्ट करनी है और अपने पावर रखनी, ताकि ये इनसे मल्टीप्लाई होकर ये कट जाए, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, फैक्टर ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये आपस में तो ठीक है जी। अब इसको हम आपने नीचे लिखना, मैं इधर लिखना, जगह कम रह जाती है बहुत दफ़ा, ठीक है। तो ये कितने 1 2 3 4 5, इसमें 2 की पावर 5 इंटू ये 3 ऐसे के ऐसे हैं। अब इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि सॉरी ये कर दे, इनका भी तो करना था हमने, जिस तरह हमने ये किए इसी तरह हमने इनको करना, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये सॉरी याद नहीं रहा। इसी तरह हमने जिस तरह इसका किया, अब ये 5 है, ये तो x की पावर 5, ये ठीक ही है, उसी हिसाब से ठीक है कि हमारी जितनी पावर है ये इससे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, y की 10 है, तो अब हमने y के 10 है, इसको हमने 5 के बना लेने, ताकि ये मैंने ना सवाल ही सॉरी यहाँ पर ना गलत लिखा हुआ है, x 5 है और y x 5 x यहाँ पर 6 है ये, ठीक है, और y 7 है, गलत लिखा हुआ, और z 8 ही, ठीक है, ये कर लेते, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि हमने अब अपने इस ऑर्डर के हिसाब से इसको करना, ठीक है। तो x की क्या 6 और हम चाह रहे हैं कि इसकी 5 है, तो बाकी कितना बच गया, एक तो ये आ गया और एक x, क्योंकि x 5 इंटू एक्स जो नहीं होता उसकी कितनी पावर 1 होती, और हमें पता जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है जमा, तो क्या बन गया x 6, तो आ गया नहीं 6, यानी कि ये अब 6 बन गया x, ठीक है। इसी तरह y 7 है ना, इसको भी हमने ऐसे करना है, इसकी पावर हमने 5 लेनी है और बाकी रिमेनिंग अलग कर देनी है, ताकि ये पावर इस हमारे ऑर्डर सर के ऑर्डर से कट सके, ठीक है। तो y 5 इंटू बाकी कितना बच गया y 2, और 2 और 5 7, ये हमारा 7। इसी तरह z की हम करेंगे,
Z5 5 और आगे कितने बच गए 3, तो वो हम सेपरेट 3 लेंगे। इस तरह हमने अभी सारे अपनी फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज हमने उसके बाद हमने इसकी पावर उस हिसाब से की है ताकि हमारी ये सर्ड का जो ऑर्डर 5 है ये इससे कट जाए। तो अब हम इनको इजीली कर सकते हैं। ये ऐसे कैसे आ गया और ये हम ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, और 3 ये 1 तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे ये x की 5 और ये जो सा x ऐसे के ऐसे, इसी तरह y की 5 और ये y2 ऐसे कैसे, इसी तरह z की 5 और ये z ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं ताकि इनको हम काट लें आसानी से। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे लिख लें, इसकी भी इंडेक्स 5, ये थर्ड ऑर्डर जो सा 5 है, ये हर एक कप सेपरेट है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ x की 5, इसका भी है, और इसी तरह इसका भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह हम इसका भी कर लेते हैं 5 है सबके, ठीक है। और इसी तरह हम, ये मैं इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि ना ये समझ आ जाए, ये ना हो बाद में आप कहें कि ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमें पता है ये इससे 1/5 है, ठीक है। जो ये थर्ड का ऑर्डर होता है ये 1/5 होता है, इनके पावर से ये कट जाएंगे। अगर चाहे तो अब इसको लिख लें और चाहे तो यहाँ से काट दें। चलो मैं लिख देता हूँ। जो अब इनके जो हमारे जिनकी पावर 5 है उनको हम सेपरेट कर लें, जिनकी 5 नहीं है वो एक साइड पे कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अब हम इन्हीं को काट लेते हैं, बल्कि ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ये फिर इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो रिमेनिंग हम अब लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, ये 2, ठीक है, और ये 3 का 5 था, ये इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, एक साइड पे 5, ठीक है इसका। और उसके अलावा हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद x, ठीक है, ये भी हमारा बाहर आ गया, ठीक है। और एक x इसके साथ जो बाहर नहीं है उसका भी ऑर्डर थर्ड ऑर्डर 5 ही है, ठीक है, इसका, ठीक है। इसी तरह ये y बाहर आ गया और ये y स्क्वायर है वो इसके अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद z बाहर आ गया, ठीक है, और इसके बाद Z8 हमारे थर्ड इसके अंदर है, ठीक है। इस तरह अब हमारे पास जो बन गया ये सिंपलेस्ट इसके फॉर्म में 2xyz और इसके जो थर्ड ऑर्डर 5 के जो बच गए रिमेनिंग वो 3xy2z3, ये हमारा आंसर। ये मैंने ज़्यादा डिटेल में, इससे आसान भी हो सकता था लेकिन मैंने इसको ना खुद ही ज़्यादा डिटेल के ताकि ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गया। अब हम आगे जो सवाल करेंगे ना वो ज़रा थोड़े से ना कुछ स्टेप नहीं करेंगे और जल्दी से करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इनको आसानी से कर सकें। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। लो, इसको पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। हाँ जी, सवाल नंबर 2 है कि सिंप्लीफाई का भी मतलब वही है कि लोएस्ट फॉर्म में, जिस तरह अपने सिंपलेस्ट है यानी कि लोएस्ट कम से कम उसमें लेकर आना, जस्ट लाइक 1 की तरह ये, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक थी ये ऊपर सिर्फ ये डिवीज़न में है, फ्रैक्शन में है, करना हमने ऐसे ही जैसे पीछे किया था।
इसका अलग से हमने फैक्टराइज कर लेना है 18 को, वो 2 9 और 3 3 और 3, ठीक है। और नीचे वाले का ये ऑलरेडी ये तो फैक्टर बना, इसके आगे तो फैक्टर में, तो अब हम इनको लिख लेते हैं जी। 18 का क्या बन गया हमारे पास अब 2 × 3 × 3 ओवर, ये ऑलरेडी फैक्टर्स में ये, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अब इनको सेपरेट सेपरेट लिख लें ऊपर, आपने नीचे लिखना, चल लिख लेते हैं, मेरे पास जगह तो है काफ़ी, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई है, इनको अलग अलग भी लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने रूल पीछे पढ़ा हुआ, ठीक है। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ अगर नहीं भी कुछ है तो इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई लिखना है तो लिख देता हूँ, ताकि ऊपर भी क्योंकि लिखे हुए मैं इसलिए यहाँ भी लिखूँगा, ठीक है। अब ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास अब रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग क्या बचेगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अब हमारा सवाल नंबर आगे 2 का 2 है, 21 9 ओवर 63, ठीक है, ओके। अब इनका हमने ये फैक्टर बना लिए हैं, 21 के बन गए हैं, 9 के बन गए हैं, 63 के ये बन गए। अब इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। 21 के क्या बने, 3 × 7 21 मल्टीप्लाई। 9 के क्या है, 3 3 = 9, ठीक है। फैक्टर तो बना लेंगे ना, फैक्टर में तो कोई मसला नहीं है। और 63 के ये मैंने बनाए हुए हैं, ये लिख लेता हूँ मैं इधर अलग अलग, 3 × 3 × 7, ठीक है। अब इनको सेपरेट सेपरेट लिख लें ताकि इनके काटने में आसानी होगा। ये 3 × 7, ठीक है जी। इसके भी अलग अलग कर लें, ये भी 3 × 3, ठीक है। और ये भी सेपरेट, जैसे ऊपर सेपरेट सेपरेट कर लिए तो नीचे वाले हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं ताकि काटने में आसान, ठीक है, आसानी रहे। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं। आप इनके फैक्टराइज करें और उनको जो कटने वाले हैं प्लस या माइनस करने वाले हैं वो प्लस माइनस कर दें और बस, ठीक है। इसके बाद इसका क्या है जी, वही जिस तरह मैंने कहा इसका ऑर्डर 5 है। अब हमने ऐसे ही इसकी वो करनी है कि ये 5 पावर आ जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और तरीके से भी करते हैं क्योंकि इसको हम ख़त्म कर दें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं ताकि हमारे लिए काट नज़र आसान हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। इसको मैंने 243 5y10 z15, इसकी ये जो पावर ऑर्डर होता है ना, ये 1/5 है, ठीक है। यानी कि नीचे चला जाता है फ्रैक्शन में, यानी कि इसकी जो सर्ड का जौन सा ऑर्डर है वो अगर हम एक्सपोनेंशियल पावर में लिखेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। अगर 3 होता तो 1/3, 6 होता 1/6, अगर कुछ भी ना हो तो 2 होता है, जो कि हम 1/2 लिखते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू भी अगर कुछ भी ना हो तो ये 1/2 होती है। इसी तरह अगर लिखी हुई है तो ये 1/5 होगी। अब इसका हम यहाँ पर हमने इसका फैक्टर बना लें जी। तो फैक्टर इसका कितने 1 2 3 4 5, यानी कि इसका 3 की पावर क्या हुई 5, ठीक है। और इसकी ये पावर क्या है इंटू 1/5, ठीक है जी। इसी तरह ये x की है, इसकी क्या 5, और इसकी पावर क्या, ये होल की ना तमाम की, तो ये 1/5। इसी तरह y की क्या है 10, और इसकी पावर क्या 10 ऑफ इसकी होल की 1/5। इसी तरह z की क्या है 15, और इसकी
होल की पावर क्या थी 1/5, जो कि सर्ड का हमारा ऑर्डर था। ठीक है, आप जस्ट कुछ भी नहीं की कटिंग कर दो, नीचे लिख दें, सिंपल है सवाल, जस्ट समझने का है थोड़ा सा ही मसला। इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 लिख दें। अब जो रिमेनिंग है यहाँ क्या बच गया 3 इंटू यहाँ क्या बच गया x, या क्या बच गया y की 2y स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया z की क्यूब। ठीक है, तो लिख दें भाई। अब हमें पता है कि ज़रब लिख दें या इनको साथ साथ करके लिखें, एक ही बात है। तो हम जिस तरह इसका स्टैंडर्ड है उसी तरह लिखते हैं, x y स्क्वायर z क्यूब, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, वही जिस तरह हम पीछे किया है, पहले हम 125 का फैक्टर बना लेते हैं। ये जाएगा 5 पे चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 25 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और 5। ठीक है, तो क्या बन गया 5 की पावर। ठीक है, कितनी होगी ये, इसलिए किए क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, इस सर्ड का ऑर्डर 3 है, ताकि ये इससे कट जाए। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, 4/5 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने 3 और 5 की पावर क्या 3 है, क्योंकि ये 125 मतलब 5 की पावर 3। ठीक है, अब हम इसको हमें पता है कि अब ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसका मतलब है कि 4/5 और 5 की पावर क्या हुई ये 3, और इसकी जो पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3। इस 3 से इस 3 कट गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी जो हमारे पास बन गया 4/5 इंटू 5, ये बच गया, बाकी तो कट गया ना सारी चीज़। इस 5 से ये 5, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 4। ठीक है, ठीक है, इस तरह हमने ये करना, यानी कि इसमें मेन ये कि आप फैक्टर बनाना है। फैक्टर वो बनाना है जो हमारे सर्ड का ऑर्डर है। ठीक है, जो सर्ड का ऑर्डर हो हमने अपने फैक्टर्स की पावर वही रखनी है, क्योंकि वो जो पावर है वो सर्ड के से कट जाएगा और हमारा वो बाहर निकल आएगा जो भी। इसके बाद ये 5 है, इसके भी सेम ही है, इसके तो फैक्टर बनने कोई नहीं, 21 के हम बना लेते हैं। 21 का इसे बना लेते हैं, क्या बनेगा 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जौन सा है इसका फैक्टर 3 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, या 3 7 ज़ा 21 बन गया, और इसके तो फैक्टर ऑलरेडी बने ही हुए हैं भाई। ठीक है, अब क्या इनको अलग अलग लिख लें, सब कोई अलग, ये तो पहले ही अलग अलग, इनको भी अलग अलग लिख लेता हूँ मैं। 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक 3 ये और ये 3, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, इंटू 7 का भी स्क्वायर 2। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 है। अब इसका स्क्वायर है, इसकी पावर ऑफ पावर होगी तो पावर ऑफ पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इस 2 इससे कट जाएगा, इसका मतलब ये 2 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, तो हमारे पास जो हमारा जवाब होगा वो 7 इंटू 3 जो कि 21 होगा। ये हमारा आंसर है जी। इस तरह हमने ये अपना सवाल यानी कि 1 और 2 कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।